हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स की चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें संबंध के बारे में और फलन फंक्शन के बारे में पढ़ना है। देखिए, संबंध देखते हैं क्या होता है। वह नियम या कथन जिसके द्वारा दो वस्तुएं एक दूसरे से जुड़े हुए या संबंध होते हैं, एक संबंध कहलाता है। अगर कोई भी दो वस्तुएं या कोई कथन आपस में किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? संबंध कहेंगे। संबंध हमारे पास जो प्रकार हैं, सबसे पहला है रिक्त संबंध। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। यानी कि कोई दो समुच्चय है या कोई एक ही समुच्चय है और उसके किसी भी अवयव का एक दूसरे से कोई भी किसी प्रकार का संबंध ना हो तो उसको रिक्त संबंध हम कहेंगे। इसी में है सार्वत्रिक संबंध है। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है। दो समुच्चयों के प्रत्येक अवयव या एक ही समुच्चय के सभी अवयव एक दूसरे से अगर पूर्णतः संबंधित हैं तो वो सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। ये दो संबंध हमारे पास ज़्यादा यूज़ नहीं है। हमारे पास जो संबंध यूज़ है वो स्वतुल्य है, सम्मित और संक्रामक। तो सबसे पहले स्वतुल्य देखते हैं। स्वतुल्य संबंध कैसा हुआ? देखिए, स्वतुल्य संबंध का मतलब हुआ कि अगर हम किसी भी प्रकार के संबंध का प्रयोग किसी समुच्चय में कर रहे हैं, उसके अवयव के साथ कर रहे हैं, तो वो संबंध उस समुच्चय के प्रत्येक अवयव पर लागू होना चाहिए। स्वयं पर भी अगर कोई संबंध लगाया जा सकता है तो उसको हम स्वतुल्य संबंध कहेंगे। जैसे कि यदि a, बिलोंग्स टू आर है। देखिए, a, हमने क्यों लिखा? क्योंकि एक एलिमेंट वही है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो a, बिलोंग्स टू आर, प्रत्येक अवयव a बिलोंग्स टू a के लिए a क्या है? समुच्चय a का कोई अवयव है के लिए। जैसे किसी समतल में खींची गई रेखाओं के समुच्चय में संबंध समांतर है क्योंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर है। देखिए, इस प्रकार से अगर हम समझ लें, हमारे पास समांतर रेखाओं का एक समुच्चय है। देखिए, अगर मैं कहूँ कि कोई क्या रेखा कोई भी वो स्वयं के समांतर होगी, तो हाँ, इस बात सही है कि कोई भी रेखा स्वयं के समांतर हो सकती है। तो वो कैसा हुआ? एक स्वतुल्य संबंध हुआ। इसी में एक संबंध आता है सममित संबंध। सममित से मतलब हुआ कि एक ऐसा संबंध जो दोनों ओर से बराबर हो। मतलब अगर मैं संबंध को रिवर्स कर दूं तब भी वो बराबर ही आना चाहिए। जैसे कि a1 a2 दो अवयव हैं जो a में बिलोंग्स करते हैं, समुच्चय a में। तो इस प्रकार होना चाहिए कि a1 a2 बिलोंग्स r अगर करता है तो a2 a1 भी r में बिलोंग्स करना चाहिए। देखिए, हमने उसको क्या किया? ऑर्डर रिवर्स हो गया। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं, L1 और L2 दो समांतर रेखाएं हैं। दोनों की दोनों एक समुच्चय है, उसमें बिलोंग्स करती हैं। अगर L1 समांतर है L2 के तो क्या L2 भी L1 के समांतर होगा? बिल्कुल होगा। तो ये क्या हुआ? ये सममित संबंध हुआ। L1, L2 बिलोंग्स टू R और L2, L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो ये सम्मित हुआ। नाउ संक्रामक संबंध की बात करें तो संक्रामक कैसा हुआ? संबंध R संक्रामक है यदि समस्त A1, A2, A3 बिलोंग्स टू A। देखिए, संक्रामक संबंध में हम तीन अवयवों का चयन करते हैं। तीन अवयव लिए A1, A2, A3 या ABC जो भी लें, बिलोंग्स टू A है, समुच्चय A से ही है। और इस प्रकार है कि A1, A2 बिलोंग्स टू R है तथा A2, A3 बिलोंग्स टू R है। तो A1, A3 भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। मान लीजिए तीन समांतर रेखाएं दी गई हैं, L, L1 और L2। ये तीन समांतर रेखाएं L, L1, L2। अगर L समांतर है L1 के और L1 समांतर है L2 के, तो क्या L समांतर होगा L2 के? बिल्कुल होगा, क्योंकि तीनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं। तो तीनों की तीनों एक दूसरे के समांतर जरूर होंगी। तो ये कैसा हुआ? संक्रामक संबंध। अब इसी में आता है तुल्यता संबंध। देखिए, तुल्यता संबंध से मतलब हुआ संबंध R तुल्यता संबंध है यदि R स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक हो। अर्थात एक ऐसा संबंध जो स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, वो तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध। तो अर्थात मुझे उसमें स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों संबंधों को सिद्ध करना होगा। ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है। समुच्चय ए दिया हुआ है, उसके कुछ हमें अवयव दिए हैं और संबंध दिया है R इस प्रकार से x, y सच दैट 3x - y इक्वल्स टू 0। समुच्चय ए लिख लेते हैं और ये हमारे पास R आ गया। देखिए, R में हमारे पास दो अवयव लिखे हैं x, y। इन दोनों के जो मान मिलेंगे मुझे उस समुच्चय ए से मिलेंगे। तो ये समुच्चय ए क्या काम करेगा? जो मुझे एलिमेंट्स यहाँ चाहिएंगे वो यहाँ से मिलेंगे। दूसरा, हमारे पास जो भी लाइन जाएगी वो यहाँ से जाएगी, जो भी एलिमेंट मेरे पास आएंगे वो यहाँ से आएंगे। इसी में अब इसको सॉल्व कर लें तो देखिए 3x - y इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो यहाँ से 3x - y इक्वल टू 0 है तो y इक्वल 3x हो जाएगा। अब करना क्या है? x की वैल्यू मैं यहाँ से उठाऊंगा, यहाँ रखूंगा और y की वैल्यू मुझे मिलती रहेगी। तो मेरे पास एक कार्तीय गुणन के रूप में एक संबंध प्राप्त होगा। सबसे पहले x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 1 × 3 3। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 मिली। x की वैल्यू 2 रखी तो 3 × 2 = 6, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6 होगी। फिर x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू 9 मिल गई। x की वैल्यू 4 रखी तो y की वैल्यू मुझे 12 मिल गई।
इससे ऊपर की वैल्यूज मैं नहीं रख सकता। कारण क्या है, अगर मैं x की वैल्यू 5 रखता हूँ तो 5 3 15 बनता है और 15 इस समुच्चय में नहीं है। अब देखिए, क्योंकि x और y दोनों के ही मान बिलोंग्स करते हैं a में, x और y दोनों ही a से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनके दोनों के मान जो भी होंगे वो x और a में ही होंगे, इससे बाहर नहीं हो सकते। तो 15 इसमें नहीं है, तो इसलिए हम आगे मान नहीं ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास ये कुछ कार्तीय गुणन में संबंध प्राप्त हुआ। अब जांच करने के स्वतुल्य है या नहीं है। देखिए, स्वतुल्य होने के लिए मैंने क्या बताया था कि a, बिलोंग्स टू r, यानी कि जो अवयव दिया गया है उस पर उसी के साथ वही ऑपरेशन लगाया जाए। तो यहाँ देखें, क्या मेरे पास कहीं पर 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ऐसा कोई अवयव दिखाई देता है क्या? नहीं है। तो क्या हुआ, 1, नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए r स्वतुल्य नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखा, आप 2, 2 लिख सकते हैं, 3, 3 लिख दें, कुछ भी, या सबको एक साथ लिख दें कि इनमें से कोई भी नहीं है। तो ये क्या हुआ, स्वतुल्य नहीं है। अब आगे चलें, r सममित नहीं है। r सममित क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, सममित की हमने क्या बताया कि a1, a2 बिलोंग्स टू r हो तो a2, a1 ऑल्सो बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अब इसमें देखें क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ 1, 3 बिलोंग्स टू r है, लेकिन क्या कहीं पर 3, 1 लिखा हुआ है? नहीं है। 2, 6 है क्या 6, 2 है? नहीं। 3, 9 है क्या 9, 3 है? नहीं है। 4, 12 है क्या 12, 4 है? नहीं। तो ये क्या मतलब सममित संबंध नहीं बनाता है। तो सममित नहीं है, तो मैंने कारण लिखा कि 1, 3 बिलोंग्स टू r है, किंतु 3, 1 नहीं है। इसके अलावा आप कोई सा और भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। r संक्रामक भी नहीं है। क्यों नहीं है? संक्रामक होने के लिए हमें क्या होगा, 3 अवयवों की आवश्यकता होगी, a1, a2, a3। अब देखिए, 1, 3 है, 3, 9 है। देखिए, जहां से ये वहीं से वो, ये रिलेटेड होना चाहिए, a1, a2, a3। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं 1, 3 के बाद 2, 6 लिख दूं। ये 3 वो 3, जहां पर ये खत्म हो वहां पर वो शुरू होना चाहिए। ये एलिमेंट एक कॉमन होना चाहिए इनमें। तो 1, 3 है, 3, 9 है, लेकिन क्या कहीं 1, 9 है क्या? नहीं है। तो ये कैसा हुआ, ये संक्रामक संबंध नहीं है। अब सेकंड पॉइंट चलते हैं। इसका सेकंड पॉइंट में दिया है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर एक्स वाई सच दैट y इक्वल x प्लस 5 तथा x लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध r दिया गया है। हमारे पास एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिया है n, तो संख्याएं होंगी 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक की। r हमारे पास संबंध दिया है y इक्वल x प्लस 5 तथा x लेस देन 4। x की वैल्यू मैं 4 से कम ही रख सकता हूँ, 4 से ज़्यादा नहीं रख सकता। और x की वैल्यू 4 से कम यानी कि 1, 2 और 3 यहाँ पर रखूँगा मैं। यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 1 + 5 6, फिर 2 रखेंगे 2 + 5 7, 3 रखेंगे 3 + 5 8। तो x की वैल्यू रखी, y की वैल्यू मिल गई, तो एक कार्तीय गुणन हमारे पास प्राप्त हुआ। अब इसी से चेक कर लेते हैं r स्वतुल्य है या नहीं है। अब देखिए, क्या कहीं यहाँ पर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ऐसा कुछ दिखाई देता है? नहीं है। तो ये क्या है, ये स्वतुल्य नहीं हुआ। सममित की बात करें, 1, 6 है, क्या कहीं 6, 1 है? नहीं है। 2, 7 है, 7, 2 है? नहीं है। 3, 8 है, 8, 3 है? नहीं है। तो ये सममित भी नहीं हुआ। संक्रामक की बात करें तो संक्रामक तो ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसमें 1, 6 तो है, लेकिन 6 के साथ कुछ तो नहीं आया। 6 के बाद वाला तो कुछ एलिमेंट आया नहीं। 2, 7 है, लेकिन 7, कुछ नहीं है। 3, 8 है, लेकिन 8, कुछ नहीं है। तो ये क्या हुआ, आर संक्रामक नहीं है, क्योंकि 1, 6 बिलोंग्स टू आर, किंतु 6, 7 नॉट बिलोंग्स टू आर। और उसके बाद 1, 7 भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो यही नहीं है, तो आगे का तो क्या एलिमेंट मिलेगा? तो आर संक्रामक भी नहीं है। इसी का थर्ड पॉइंट देखें, समुच्चय ए दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 में r बराबर एक्स, वाई सच दैट y भाज्य है x से। मतलब y को x से पूरी तरह भाग दिया जा सकता है, द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो a बराबर तो हमारे पास संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। r हमारे पास y भाज्य है x से, इस प्रकार का संबंध दिया हुआ है, तो इसका कार्तीय गुणन बना ले। r बराबर, देखिए y भाज्य है x से, यानी कि x एक ऐसी संख्या का चुनाव करना है जो बाकी की संख्याओं को भाग दे सके। तो सबसे पहले x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। अब चेक करते हैं कि 1 से मैं किस किस को इनमें से भाग दे सकता हूँ। देखिए, सभी को भाग दे सकता हूँ। तो 1 से मैं 1 को भाग दे सकता हूँ, 1 से मैं 2 को भी दे सकता हूँ, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, 1 से 6, इन सब को भाग दिया जा सकता है। अब 1 का काम खत्म हुआ, अब 2 को लेते हैं, x की वैल्यू 2 लें। तो 2 से किस किस को भाग दे सकते हैं? 2 से एक तो 2 को ही भाग दे सकता हूँ मैं, 2 से एक 4 को भाग दे सकते हैं, और 2 से ही 6 को भी दे सकते हैं। फिर 3 ले लेते हैं x की वैल्यू। 3 से किस किस को दे सकते हैं? 3 को और 6 को। तो 3, 3, 3, 6। और 4 से यहाँ पर सिर्फ 4 को भाग दिया जा सकता है, क्योंकि 4 के बाद यहाँ पर कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जिसको 4 से भाग दिया जा सके। तो 4, 4, ऐसे ही 5, 5 और ऐसे ही 6, 6। तो हमारे पास ये अवयव मिल गए। अब चेक करते हैं कि r स्वतुल्य सममित संक्रामक है या नहीं। देखिए, r स्वतुल्य है, क्योंकि देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 सभी अवयव हैं, यानी कि संबंध खुद पर भी अप्लाई किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये स्वतुल्य हुआ।
अब सममित की देखें, देखिए 1,2 है, क्या कहीं पर 2,1 दिखाई देता है? नहीं है। 1,3 है, क्या कहीं पर 1,3 है? नहीं। 3,6 है, क्या कहीं पर 6,3 है? तो ऐसा इस प्रकार से कहीं पर भी रिवर्स ऑर्डर में मुझे कोई अवयव नहीं मिला हुआ, इसलिए ये सममित नहीं है। अब संक्रामक की देखें, देखिए 1,2 है, फिर 2,4 भी है, और देखिए 1,4 भी मेरे पास है। कहाँ? ये रहा। ऐसे ही कोई और अवयव देख लेते हैं। 1,3 है, और फिर 3,6 है, और 1,6 भी मेरे पास है। 1,3, 3,6, देखिए मैच कर गया ना, और 1,6 भी हमारे पास है। ऐसे ही आप कोई से और भी देख सकते हैं। तो आर संक्रामक है, तो सम्मित नहीं है, संक्रामक है और स्वतुल्य है। फिर समस्त, इसका नेक्स्ट है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर x, y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r। x माइनस वाई पूर्णांक प्राप्त होगा, और समुच्चय दिया हुआ है पूर्णांकों का ही। पूर्णांक कैसे होते हैं? जहां पर ऑल नेगेटिव एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स। तो r इक्वल हमने x माइनस वाई पूर्णांक ले लिया। अब देखिए स्वतुल्य की जांच कर लेते हैं। अब अगर मैं इसकी टेबल बनाऊं, मतलब इसको कार्तीय गुणन में लिखेंगे, तो हमारे पास चूंकि ये असंख्य नंबर्स हैं, तो हम इसका कार्तीय गुणन करना संभव नहीं हो पाएगा। तो उसको क्या करते हैं, दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। अगर हम x माइनस वाई में y को हटा के यहाँ x लिख दूँ, या x को हटा के y लिख देता हूँ, तो क्या होगा? देखिए y को x से रिप्लेस करते हैं, तो x माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 0। और 0 क्या होता है? पूर्णांक होता है। इसका मतलब r क्या है? स्वतुल्य हुआ। मैं उसका अपने ही अवयव पर ऑपरेशन काम कर रहा है, संबंध लगता है, तो इसका मतलब ये स्वतुल्य हो गया। फिर r सम्मित है क्या? r सम्मित के लिए देखें, अगर हम x माइनस वाई की बात करें, x में से y माइनस करता हूँ, मान लीजिए मैं 3 में से 2 माइनस करता हूँ, तो 1 आएगा। 1 क्या है? एक पूर्णांक है। और अगर मैं इसका अपोजिट कर दूं, 2 में से 3 को माइनस करता हूं, तो -1 मिलेगा, और वो भी एक पूर्णांक है। तो मिले तो हमें पूर्णांक ही, इसका मतलब r सम्मित है। तो x माइनस वाई एक पूर्णांक है, और y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक ही होगा। r संक्रामक भी है। देखिए ऐसे ही हमने 3 नंबर्स ले लिए, 1, 2 एंड 3। 1 माइनस 2 -1 पूर्णांक है, 2 माइनस 3 -1 पूर्णांक है, और 1 माइनस 3 -2 वो भी एक पूर्णांक है। तो x माइनस वाई एक पूर्णांक है, y माइनस जेड एक पूर्णांक है। तो इस प्रकार x माइनस जेड भी एक पूर्णांक ही होगा। तो ये क्वेश्चन कैसा रहा? स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक का एग्जाम्पल हो गया। फिर 5th पॉइंट है, किसी विशेष समस्या पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्न संबंध r दिया गया है। पॉइंट नंबर ए, r बराबर x, वाई सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। 2 लोग हैं, वो एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसका समुच्चय दिया गया है, तो उसमें अनेक लोगों की संख्या हो सकती है। देखिए r स्वतुल्य होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति काम किसी पर्टिकुलर किसी विशेष स्थान पर कर रहा है, तो स्वयं के बराबर तो अवश्य होगा। स्वयं के बराबर होगा तो क्या हुआ? ये स्वतुल्य होगा। फिर r सम्मित है, क्योंकि अगर 2 लोग x और y एक स्थान पर कार्य करते हैं, तो y और x भी उसी स्थान पर कार्य कर रहे हैं। भाई बात को उल्टा कहा गया है, x y एक स्थान पर है, तो y x भी उसी स्थान पर कार्यरत होंगे। r संक्रामक है, क्योंकि अगर हम 3 व्यक्ति ले लें, x y और z, अब देखिए x y तथा y z उस स्थान पर कार्यरत हैं, तब x z भी तो उसी स्थान पर कार्यरत हुए, तो ये संक्रामक भी हुआ। इसी का बी पॉइंट, r बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो देखिए ये भी वही हुआ, स्वतुल्य है, क्योंकि कोई व्यक्ति खुद के मोहल्ले में रहता है तो खुद के समान तो हो ही गया। फिर r सम्मित भी है, अगर x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो y और x भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। r संक्रामक भी है, क्योंकि x y z ले लेते हैं, तो x y अगर एक मोहल्ले में रहते हैं और y z एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो x z भी एक ही मोहल्ले में रहते होंगे। नाउ इसी का सी पॉइंट, r बराबर x, वाई सच दैट x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब देखिए r स्वतुल्य नहीं है, कोई व्यक्ति खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये स्वतुल्य नहीं रहा। ये सममित भी नहीं है, क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति, अगर मान लीजिए हमने x लिया है और y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो y क्या होगा? x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। ये x है, तो y x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y x से नहीं होगा। फिर r संक्रामक भी नहीं है, हमने 3 व्यक्ति ले लिए। x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, परंतु x z से 7 सेंटीमीटर लंबा हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये संक्रामक भी नहीं हुआ। पॉइंट नंबर डी, r इक्वल एक्स, वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है। अब देखिए r स्वतुल्य नहीं है, कोई व्यक्ति स्वयं की पत्नी कभी नहीं हो सकता, तो यह संबंध हम खुद पर लागू नहीं कर सकते। अब r सम्मित भी नहीं है, कारण अगर हम कहें कि x y की पत्नी है तो y x की पत्नी नहीं हो सकती। फिर r संक्रामक भी नहीं है, क्योंकि यदि x y की पत्नी है तो y किसी और की पत्नी हो ही नहीं सकती, इसमें z का कोई स्कोप ही नहीं है। नाउ ई पॉइंट,
आर बराबर एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स वाई के पिता है। अब देखिए स्वतुल्य नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति स्वयं का पिता नहीं हो सकता, संबंध खुद पर काम नहीं कर रहा है। फिर सम्मित भी नहीं है, क्यों? अगर x y का पिता है तो y x का पिता नहीं हो सकता। और ये संक्रामक भी नहीं है, क्योंकि यदि x y का पिता है और y z का पिता है तो x z का पिता नहीं हो सकता। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर a, b सच दैट a लेस देन इक्वल b स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध ना तो स्वतुल्य, ना सम्मित, ना संक्रामक है। सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड के एग्जाम में। ध्यान से देखेंगे, हमारे पास वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया गया है। इसका मतलब मेरे पास अनडिफाइंड बहुत सारी संख्याएं हैं, मैं कितनी भी रख सकता हूं। और जो संबंध दिया गया है वो इस प्रकार से है कि a लेस देन इक्वल b स्क्वायर, b के स्क्वायर से छोटा है या उसके बराबर हो सकता है। अब जांच करने के सिद्ध करना है कि स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक नहीं है। देखिए स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने a की वैल्यू 1/2 ले ली तो मुझे यहाँ b में भी 1/2 ही रखना होगा, क्योंकि मैं खुद पर ही जांच कर रहा हूँ तो 1/2 पर जांच करूंगा। तो 1/2 लेस देन इक्वल 1/2 का स्क्वायर, और ये गलत स्टेटमेंट है। 1/2 छोटा हो ही नहीं सकता 1/2 के स्क्वायर से, 1/2 बड़ा है इससे। देखिए क्योंकि 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, तो ये तो बड़ा हुआ, ये छोटा हो गया, तो ये प्रॉपर्टी इस पर काम नहीं करती। इसका मतलब ये समतुल्य नहीं है। तो a, नॉट बिलोंग्स टू r होगा। r सम्मित भी नहीं है, क्योंकि a, b बिलोंग्स टू r करता है, लेकिन b, a r में बिलोंग्स नहीं करता। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने a और b की वैल्यू 2 और 5 ली तो 2 लेस देन इक्वल 5 का स्क्वायर करेक्ट है भाई। 2 छोटा है 25 से, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, किंतु 5 छोटा नहीं है 2 के स्क्वायर से, 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 5 4 से छोटा नहीं है, तो ये यहाँ गलत हो गया। तो इसका मतलब ये सम्मित भी नहीं बनता। अब r संक्रामक भी नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर a, b और c तीन वैल्यूज ले ली, 2, -2 और -1, जांच कर लेते हैं। 2 लेस देन इक्वल -2 का स्क्वायर, a लेस देन इक्वल b स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर कितना होगा +4, और 2 इससे छोटा है, ये करेक्ट हुआ। फिर -2 लेस देन इक्वल -1 का स्क्वायर, ये भी करेक्ट है, -2 है वो प्लस का बनाएगा तो ये नंबर छोटा हो जाएगा, किंतु ये 2 छोटा नहीं है -1 के स्क्वायर से। 2 नॉट इक्वल -1 स्क्वायर, ना तो उससे छोटा है ना उसके इक्वल है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर फॉल्स कंडीशन होगी, तो r संक्रामक भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 में r बराबर a, b सच दैट b इक्वल a+1 द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य, सम्मित या संक्रामक है। जांच करनी है। समुच्चय दिया हुआ है, मान लेते हैं a होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, r संबंध है a, b सच दैट b बराबर a+1। अब यहाँ से a का मान रखेंगे और b का मान निकाल लेते हैं। तो a का मान अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 + 1 2 हो गया, 2 रखता हूँ तो 2 + 1 3 हुआ, 3 पर 4 मिल जाएगा और 4 पर 5 और 5 पर 6 और 6 रखूँगा तो 7 मिलेगा और 7 उसमें नहीं है, तो वो मान हम नहीं लेंगे। अब देखें r स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि इसमें 1, 1, 2, 2, 3, 3 ऐसा कोई अवयव नहीं है, तो ये स्वतुल्य नहीं रहा। ये सम्मित भी नहीं है। देखिए 1, 2 है, 2, 1 नहीं है, 2, 3 है, 3, 2 नहीं है, 3, 4 है, 4, 3 नहीं है, तो इस प्रकार के अवयव नहीं है, तो ये सम्मित भी नहीं रहा। r संक्रामक भी नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए 1, 2 है, 2, 3 है, लेकिन 1, 3 नहीं है, 2, 3 है, 3, 4 है, लेकिन 2, 4 नहीं है, 3, 4 है, 4, 5 है, लेकिन 3, 5 नहीं है, तो इस प्रकार कोई अवयव नहीं मिलता, तो ये क्या रहा, संक्रामक भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। सिद्ध कीजिए कि r में r बराबर a, b सच दैट a लेस देन इक्वल b द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य तथा संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है। स्वतुल्य और संक्रामक तो है लेकिन सम्मित नहीं है। लिख लेते हैं। हमारे पास r बराबर a, b सच दैट a लेस देन इक्वल b दिया हुआ है, तो इसको अगर देखें r स्वतुल्य है, क्योंकि a लेस देन इक्वल a जरूर होगा भाई, विच इज इम्प्लाइज दैट a इक्वल a। हमारे पास यहाँ दो प्रॉपर्टी हैं, या तो लेस देन हो या इक्वल हो, तो इक्वल तो जरूर होगा। a लेस देन इक्वल a, तो a इक्वल a आ गया, तो कोई एक कंडीशन काम करेगी, तो इसका मतलब स्वतुल्य हुआ। फिर r सम्मित नहीं है, क्योंकि अगर a छोटा है b से तो b छोटा नहीं हो सकता a से। फिर r संक्रामक है, क्योंकि अगर a छोटा है b से और b छोटा है c से तो a छोटा होगा c से। ये करेक्ट हुआ, तो r संक्रामक हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है, जांच कीजिए कि क्या r में r बराबर a, b सच दैट a लेस देन इक्वल b की क्यूब।
द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। देखिए ये आर और ये आर दोनों अलग अलग है। ये आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और ये आर इस रिलेशन संबंध को दर्शाता है। तो समुच्चय में वास्तविक संख्याओं का दिया गया है कुल मिला के आर बराबर ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी की क्यूब दे रखी है। अब इसको सॉल्व करें। आर स्वतुल्य नहीं है क्योंकि वही मैं अगर ए की वैल्यू 1/2 लेता हूँ और तो ए की क्यूब कितनी हो जाएगी 1/8, तो 1/2 लेस देन इक्वल 1/8, ये गलत हुआ। 1/2 1/8 से छोटा नहीं है। फिर इसी प्रकार आर सममित भी नहीं है। यदि ए लेस देन इक्वल बी क्यूब तब बी लेस देन ए की क्यूब, ये गलत हुआ, वो छोटा नहीं होगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, 1 लेस देन इक्वल 2 की क्यूब करेक्ट है, किंतु 2 लेस देन इक्वल 1 की क्यूब ये सही नहीं है। आर संक्रामक नहीं है। यदि ए लेस देन बी तथा बी लेस देन इक्वल सी की क्यूब तब ए नॉट इक्वल लेस देन सी की क्यूब। अगर ए छोटा है बी की क्यूब से और बी छोटा है सी की क्यूब से तो ए छोटा नहीं होगा सी की क्यूब से, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो आर संक्रामक नहीं बनता। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में आर बराबर 1,2 और 2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है और आ भी रखा है एक बार बोर्ड के एग्जाम में। आर बराबर 1,2 और 2,1 दिया हुआ है। देखिए आर स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य होने के लिए क्या जरूरी है 1,1, 2,2, 3,3, ऐसा इसमें कुछ नहीं दिया तो ये स्वतुल्य नहीं रहा। आर सममित है क्योंकि देखिए 1,2 है और 2,1 है, उसका जस्ट अपोजिट दिया हुआ है तो आर सममित है। लेकिन आर संक्रामक नहीं क्योंकि आर में केवल 2 ही अवयव हैं और संक्रामक होने के लिए कम से कम 3 अवयव तो आवश्यक है ही है, तभी हम कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर बराबर x, y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक, आर बराबर हमें दिया हुआ है, पेजों की संख्या दी हुई है x और y, 2 पुस्तकें होंगी, 2 से ज़्यादा होंगी। आर स्वतुल्य है। देखिए किसी भी पुस्तक के पेजों की संख्या उसके स्वयं के बराबर अवश्य होगी, तो वो क्या हुआ, वो स्वतुल्य हो गया। फिर आर सममित भी है क्योंकि अगर x और y में पेजों की संख्या समान है तब y और x में पेजों की संख्या समान होगी। आर संक्रामक भी है। हम 3 पुस्तकें ले लेते हैं x, y और z, तो x, y में तथा y और z में पेजों की संख्या समान है तब x और z में भी पेजों की संख्या समान होगी। आर संक्रामक भी हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1, 2, 3, 4, 5 में r बराबर a, b सच दैट a माइनस b सम है, मोड लगा हुआ है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। सबसे पहले संबंध को देख लेते हैं तुल्यता। हमारे पास a बराबर दिया है 1, 2, 3, 4, 5 और r बराबर संबंध दिया है a माइनस b एक सम संख्या है, मोड लगा हुआ है। सॉल्व करते हैं तो देखिए सबसे पहले में संबंध, इनमें सम संख्याएं कौन कौन सी बन सकती हैं। अगर मैं यहाँ इस समुच्चय से बात करूँ, देखिए मैं 1 माइनस 3 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा और चूंकि यहाँ मोड लगा हुआ है तो प्लस का 2 बन जाएगा और 2 क्या होगा, वो सम संख्या होगी। 1 माइनस 2 करने पर -1 आएगा, वो सम संख्या नहीं होता। फिर 1 माइनस 4 करूँगा, वो भी सम संख्या नहीं होगा। 1 माइनस 5 करेंगे तो वो सम संख्या मिल जाएगी और मोड से पॉजिटिव बन जाएगी। ऐसे ही 2, 4, 3, 5, तो ये सब क्या बन सकते हैं, सम संख्याएं बन सकती हैं। तो वो जोड़े हमने यहाँ लिख दिए 1, 3, 1, 5, 2, 4 और 3, 5। अब सबसे पहले बात करें आर स्वतुल्य है या नहीं। तो आर स्वतुल्य है यदि a माइनस ए इक्वल 0 और 0 को अगर हम सम संख्या मानते हैं तो ये क्या होगा, एक स्वतुल्य संबंध रहा होगा। अगर हमने 0 को एक सम संख्या मान लेते हैं तो ये क्या रहा, a माइनस ए 0 एक सम संख्या बनता है। फिर r सममित है यदि a माइनस बी इक्वल है b माइनस ए के, तो ये क्या होगा, ये भी एक सम संख्या होगा। भाई अगर हमारे पास a माइनस बी में करता हूँ, मान लीजिए मैंने 1,3 है, 1 माइनस 3 किया और 3 माइनस 1 किया, मुझे दोनों ही सूरतों में 2 मिलता है, यहाँ से -2 और एक बार +2, लेकिन मोड लगा हुआ है तो पॉजिटिव 2 रहेगा, तो वो क्या हो जाएगी, सम संख्या बन जाएगी, माना। फिर r संक्रामक है, माना a माइनस बी तथा b माइनस सी सम संख्या बनती है। हमने 3 संख्या ले ली a, b, c, तो a माइनस बी सम संख्या हुई और b माइनस सी भी सम संख्या हुई। जिस प्रकार से हम कहें 1,3 और 3,5, तो देखिए 1,3 और 3,5 सम संख्या हुई, तब 1,5 भी सम संख्या ही बनेगी। आप 1 माइनस 5 करें तो कितना आएगा, -4 और मोड़ लगेगा तो +4 और वो भी एक सम संख्या ही होती है।
तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको थ्योरेटिकल लैंग्वेज में लिखें तो a माइनस बी और b माइनस सी सम संख्या है, तब a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो यहाँ क्या होगा, देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचता है a माइनस सी, तो a माइनस बी एक सम संख्या ही होगी। आप यहाँ से एग्जाम्पल लिख के भी सकते हैं कि 1,3, 3,5 तब 1,5, ये रहा 1,5 भी, तो वो क्या हुआ, एक सम संख्या बन सकती है। तो R स्वतुल्य समित संक्रामक है, अतः R एक तुल्यता संबंध सिद्ध हुआ। अब इसी का जो सेकंड पार्ट दिया है उसमें उसने कहा हमारे पास दो समुच्चय दिए हुए हैं, पहला है 1, 3, 5 और दूसरा है 2,4। उसमें उसने कहा कि जांच कीजिए क्या 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। तो जांच कर लेते हैं। देखिए 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 अगर मोड लगाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, प्लस का 2। 1 माइनस 5 कितना मिलेगा, माइनस का 4 यानी कि प्लस का 4, जब मोड निकल जाएगा। और फिर 3 माइनस 5 कितना मिलता है, माइनस का 2 और मोड से प्लस का 2। सभी से क्या मिल रही है, सम संख्याएं मिल रही है, यानी कि इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित है। सभी से सम संख्या मिलते हैं, आप किसी को भी किसी में से माइनस करें। इसी प्रकार समुच्चय 2,4 में देखें, देखिए इसमें दो ही अवयव है तो 2 माइनस 4 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, सम संख्या मिलेगी। तो ये भी क्या रहे, इसके सारे अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। दो बातें हो गई। फिर उसने कहा कि यह भी जांच कीजिए क्या 1, 3, 5 का कोई अवयव 2,4 के किसी अवयव से संबंधित है। तो जांच करते हैं। देखिए 1, 3, 5 का 2,4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, कारण आप 1 माइनस 2 करें, माइनस का 1 मिलेगा, सम संख्या नहीं है। 1 माइनस 4 करें, 3 मिलेगा। 3 माइनस 2 करें, 1 मिलेगा। 3 माइनस 4 1, 5 माइनस 2 3 और 5 माइनस 4 1, तो कोई भी सम संख्या प्राप्त नहीं होती, अर्थात इन दोनों ही समुच्चय में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।